हेलो एवरीवन। इस क्लास में बिहार पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है 24 मई को, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो पाइप क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 180 आ जाएगा आपका क्या, वर्क। तो 12 से ये कितने देर में कर देगा, 15 घंटे में। या फिर 180 नहीं, 60 ले लो ना, 60 एलसीएम। 12 5 60 और 15 चौका 60, ये हो गया। और तो फिर इनकी इफ़िशियंसी ये हो गई, 5 और 4 9 मिल के 5 और 4 9 हो जाएगा। और 9 से जब इसको भाग दोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 9 छके 54, 9 छके 54 बचे 6, 6 बट्टे 9, 6 बट्टे 9 का मतलब हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, तो 6 तो घंटे हो जाएंगे। और 2/3 घंटे का मतलब होता है घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 दूनी 60, तो 20 दूनी 40, तो 6 घंटे 40 मिनट। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना होता है, जो इंडिविजुअल घंटे दिए हैं उनका एलसीएम ले लो, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल के टोटल का डिवाइड दे दो, निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। तो रेडियो जो तरंगें होती हैं उनकी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बीकर में गर्म पानी भरा गया है, इसे किसी कमरे में रखा जाता है यदि इसका ताप 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस T1 मिनट में, 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस T2 मिनट में, 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस T3 मिनट में होता है, तो कौन इसमें मतलब बड़ा होगा। देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। जैसे ये वाला है वो कम समय लेगा, T1 सबसे कम होगा, फिर T2, फिर T3। क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि ताप जितना अधिक होगा वह उतना ही तेज़ी से ठंडा होगा। इसलिए जो प्रारंभिक 5 डिग्री सेल्सियस ताप है वो सबसे कम समय लेगा और उसके बाद वाले जो समय हैं उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये बताओ 248 के पास किसका स्क्वायर होता है। पॉजिटिव में जाना तो 11 का तो 121 है, बहुत पीछे हो जाएगा। 13 का 169 है, बहुत पीछे हो जाएगा। 18 का 324, बहुत आगे हो जाएगा। 16 का 256, तो 16 ही आंसर हो जाएगा इसका, अगर कुछ भी नहीं आ रहा आपको तो। नहीं तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे पहले इसे निकालो। ये 13 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13। जब ये 13 और 51 जोड़ेंगे तो 64। 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8। 8 जब इसमें जोड़ेगा तो 256, और 256 किसका होता है, 16 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या के 3/7 का 2/5 यदि इतना है तो संख्या क्या होगी। मान लो संख्या x है, x का 3/7 गुणा 2/5 बराबर दे रहा था आपका किसके बराबर, 198 के। 3 दूनी 6, 6 से ये कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 बार। और 33 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 तिया 21, हासिल लगी 2, 7 तिया 21 और 2 23। अब इसका 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 23 पंजे 115, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, बस आपको लिखना आना चाहिए। इसे लिखते कैसे हैं, जैसे x का 3/7 बराबर 2/5 बराबर 198। अब इसको लिख लोगे तो सभी सॉल्व कर लेंगे इसको, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो इतना है, यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष जो संख्या हैं 4, उनका औसत इतना है, तो हटाई गई संख्या का क्या मान होगा। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो। 5 का जब 32 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 160 हो जाएगा। 4 का जब 30 में करोगे तो 120, इन दोनों को घटाओगे तो 40 बचेगा। तो 40 वही नंबर होगा जो हटाया गया है, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि इनमें प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इसको आप बेसिक मेथड से करो, 4x/7x प्लस ऊपर भी 8 किया गया है, नीचे भी 8 किया गया है, तब रेशियो कितना हो गया है, 3/5 हो गया है।
अब इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे, देखो 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20x हो जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 21x। तो 20x में से जब 21x गया तो सिर्फ x बचेगा। समझ में आ गया। अब स्टेप काट रहा हूँ मैं, जैसे 5 का इसमें करोगे 5 40 3 24, तो ये हो गया 40 में से जब 24 घटाओगे तो कितना बचेगा 16। जैसे 5 40 और 3 24, 5 40, 40 में से 24 गए तो 16। तो x की वैल्यू अगर 16 है तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं होंगी 16 चौक 64 और 16 सत्ते 128। ये होना चाहिए भाई, क्योंकि 5 यहाँ पे हो रहा था, 5 चौका 20 थे 7 21, तो नंबर होने चाहिए इसके भाई 16 चौक 64 और 16 सत्ते 112, ना कि 32 और 56। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, तो इसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे 72 में, 18 चौक 72, 4 पन्ना 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विक्रेता 33 सेब बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर मैं 33 मान लूँ तो 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसे 11 का। तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल लोगे कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस में से घटाओगे तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा। जब 22 की चीज़ पर 11 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50% प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रेशर की विमा क्या होगी, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का तो L² हो जाएगा, फोर्स का होता है आपका क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस एक बार और टाइम 2 बार अपॉन में आएगा तो -2, और नीचे आपका क्या था एरिया का स्क्वायर मतलब L²। अब L ऊपर एक दे रहा था L, तो एक नीचे बचेगा तो वो ऊपर L माइनस का हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा m L-1 T-2। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप इजीली कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो जिंक जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी एक्चुअल में होते क्या हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी बोला जाता है। आदि का अर्थ क्या है, आदि का मतलब होता है शुरुआत करना। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ करना, प्रारंभ करना या शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दो ध्वनि तरंगों के बीच जो फेज डिफरेंस है या कलांतर है वो 60 डिग्री है, तो उनका पाथ डिफरेंस पूछ रहा था। तो कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू x। ये जो पाथ डिफरेंस है ना वो पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर आपको लैम्बडा ले जाना है। फाई की वैल्यू आपको 60 दे रहा था तो 60π/3 रख दोगे, पाई से पाई कट जाएगा और 2 3 6 मतलब λ/6 आ जाएगा आपका फेज डिफरेंस। बस आपको इसमें ये फॉर्मूला पता होता ना तो आप इजीली कर ले जाते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्याग्रह में कौन सा समास है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सत्याग्रह में कौन सा समास है, उसका रीजन भी बताना। राजतरंगिणी किसके शासन में लिखी गई थी, तो जय सिंह के शासनकाल में लिखी थी, और किसने लिखी थी, कलहड़ ने। और इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया है जम्मू कश्मीर का इतिहास। हाथी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है। गज हाथी का पर्यायवाची होता है, दुर्द होता है, करी होता है, लेकिन अश्व नहीं होता, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञात, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट तो ज्ञात ही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा। पानी पानी हो जाने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अत्यंत लज्जित होना, वी इसका सही हो जाएगा। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, लहरतारा वाराणसी में माना जाता है, डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राम जो है 100 मीटर की दौड़ में श्याम को 28 मीटर या 7 सेकंड, या तो वो 28 मीटर से हराता है या 7 सेकंड, तो यहाँ से श्याम की स्पीड आप निकाल लोगे 4 मीटर पर सेकंड। श्याम की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो श्याम को टोटल समय कितना लगेगा, जो इसमें डिवाइड दे दो, 4 का डिवाइड दोगे तो 250 सेकंड आएगा। लेकिन हमें श्याम की समय नहीं पूछ रहा था, राम का पूछ रहा था,
तो राम 7 सेकंड पहले कवर कर लेगा तो उसकी हो जाएगी 243। सी इसका आंसर होगा, ना कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाह चांद के चंचल किनारे में कौन सा अलंकार है। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना विद रीजन। 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं, तीनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जैसे राजमहल में है कौन सा कारक है, तो इसमें अधिकरण कारक है। नायक में कौन सी संधि है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। और आपका टोटल कितना स्कोर बन रहा है बिहार पैरामेडिकल में, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो।